जय गुरु जी स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स को और एग्जाम्पल्स को आप सबके साथ ब्रीफली डिस्कस करने के मोटिव से बनाया हुआ है। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कौन से रूल्स हम लोगों को अप्लाई करने चाहिए। वो रूल्स हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे हम फिर कहेंगे द सेंटेंसेस indirect speech with interrogative sentences. Viewers are also aware of the fact that interrogative sentences are of two types. One which begins with WH family word और दूसरा जो कि helping verb से begin होता है। ये मैं अपने previous video में discuss कर चुकी हूँ आपके साथ। So कौन से कुछ rules ऐसे हैं जो change करने हैं, बाकी rules same रहने हैं। तो आइए इन सभी rules को हम discuss करते हैं with example. So my first rule says रिपोर्टिंग वर्ब में से है तो वो आस्क में चेंज होगा, सेज है तो वो आस्क्स में चेंज होगा और सेड है तो वो आस्क्ड में चेंज होगा। व्यूअर्स, से का मतलब कहना और आस्क का मतलब पूछना, और हमारे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसका मतलब ही है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। इसलिए चाहे ऑब्जेक्ट है, चाहे टू है या नहीं है, उन सब चीज़ों को परे रखकर आपको सिर्फ ध्यान रखना है से होगा या से टू होगा तो आस्क में, से या सेज टू आस्क में, सेड या सेड टू आस्क में चेंज होगा। नाउ क्वेश्चन मार्क विल बी चेंज इनटू फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को आपको हटाना है, इसकी जगह आपने फुल स्टॉप लगाना है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन मार्क का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फुल स्टॉप का मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस। सो जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब हम इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम उसे एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। हम रिपोर्ट कर रहे हैं उस सेंटेंस को। सो आपको ये ध्यान में रखना है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने इफ या वेदर का यूज करना है अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। बट अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप उस इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और उसकी जगह आपने कोई कंजंक्शन यूज नहीं करनी। नो एक्स्ट्रा वर्ड विल बी यूज्ड हियर, नो कंजंक्शन विल बी यूज्ड हियर। मैं अभी एग्जांपल में आपको ये क्लियर करती हूँ। एक चीज़ को और ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि हमारे हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सो 3 स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज और डिड अगर हैं तो क्या चेंजेस करने हैं ये आपने देखना है। अगर इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब है वो तो चेंज होगी ही होगी। इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होगा, हैज हैव हैड में चेंज होगा। बट अगर सिर्फ डू या डज है तो डू और डज को आप रिमूव करके वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर देंगे। डेड को हटाकर आप वहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा आप, क्योंकि हमारे हर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी। ना आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हैं। ये रूल्स साथ में कुछ रूल्स जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कॉमन रूल्स लिए थे उनको ध्यान में रखना है हमें। आइए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। मेरा जो फर्स्ट कैटेगरी है एग्जांपल की वो मैंने ली है WH फैमिली वर्ड वाली। याद रखिए व्यूअर्स, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मुझे कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी। जैसे एफर्मेटिव में दैट यूज़ की थी वैसे मुझे यहाँ पर कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं करनी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड वेयर डू यू लिव। सो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वेयर से बिगिन हो रहा है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। आप चेंजेस देखिए, आई सेड आस्क में चेंज होगा, सेड सेकंड फॉर्म द वर्ब, आस्क भी सेकंड फॉर्म द वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास मेरे हट गए हैं। इन्वर्टेड कॉमास की जगह मैंने यहाँ पे सिंपली वेयर लिखा। डू सेंटेंस से रिमूव हो जाएगा। सेंटेंस से रिमूव होने के बाद जो मेरा ये सब्जेक्ट है यू, या ये ऑब्जेक्ट में चेंज होना चाहिए था, क्योंकि सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। बट ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से मैं इसे यू का यू ही रखूंगी और लिव सेकंड फॉर्म में चेंज होकर लिव्ड में आ जाएगा। आई आस्क्ड वेयर यू लिव्ड। आई होप द सेंटेंस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने क्वेश्चन मार्क को चेंज करके फुल स्टॉप में यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। मैं चेंज कर रही हूँ, राधा आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, वाई आ गया। आर को यूज करने से पहले जो मेरा सब्जेक्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस का उसे मैंने लेना है चेंज करने के बाद। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है तो मी की जगह हम आई यूज करेंगे। इज एम आर चेंज होते हैं वॉज वर्ब में, तो यहाँ पे मैंने वॉज यूज किया।
लेट और उसके बाद फुल स्टॉप. सो सेंटेंसेस राधा आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट. क्लियर व्यूअर्स? अब यहाँ पर मैं फिर आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में चेंज करना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी. बट जो एफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और बाकी सारे चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पर जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले थी, इनडायरेक्ट स्पीच में ये हेल्पिंग वर्ब बाद में चलेगी सब्जेक्ट के, क्योंकि मुझे इंटेरोगेटिव से एफर्मेटिव में चेंज करना है. आइए कुछ और डिस्कस करते हैं हम एग्जांपल्स. ये एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगी अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स के केस में आपने क्या क्या चेंजेस करने हैं, लेट्स सी. मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. शी सेज, do you have my pen? Question mark. So the changes will come. She asks. Viewers, make it sure. Says means it is present tense. Present tense, if it is present tense, then the tense of the reported speech will not change. So she asks. Do will be removed. You is the second person. It is absent here, so you will be as it is. She asks if. If will be used as a conjunction. I have told you. In case of helping verb, I have to use the conjunction or the connector if. She asks if you have. My will be changed according to the subject, it is first person. If you have her pen, and the full stop. Right? Next sentence. I said to Radha, have you done the project? Have you done the project? And the inverted comma is closed. I change it. I asked Radha. Inverted commas are removed and I will be using if. Now, before using have, I have to see the subject. Subject is you here, but it is in second person pronoun. It will change according to Radha. If she, has that changes into had. If she had done the project, and full stop. So I hope these two sentences, they are telling you very clearly what changes have to be done while converting the direct speech into indirect speech when my reported speech in interrogative sentences. I have discussed two examples for both the categories. If you want me to cover more examples, do write to me in the suggestion box. Do write to me in the comment box. If you have any problem, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई परेशानी है किसी भी रूल में, किसी भी particular category की ज़्यादा practice की ज़रूरत है, do write to me. This channel is basically for the viewers. I want my learners, I want my viewers to be more confident while taking up the challenges of grammar. Don't forget viewers, this particular channel and this particular video is also available in English as well. We have started this channel Alluring English for catering all the needs of all the students. This particular video is in bilingual language and my video is also available in English as well. Jai Guruji viewers.